विश्व जूनियर चैंपियन और भारत के विश्व कप में सबसे सीनियर खिलाड़ी पेंटाला हरिकृष्णा इस समय जबरदस्त लय में है और इस बार मुकाबला खेल रहे हैं तीसरे राउंड में डेनियल दारदा के साथ। देखते हैं हरिकृष्णा क्या खेल के शुरुआत करते हैं। E4 खेल करके हरिकृष्णा ने जो है वो खेल की शुरुआत कर दी है। अपने दूसरे राउंड के मुकाबले में क्वीन सेक्रीफाइस करके उन्होंने एक बेहद शानदार गेम खेला था और आज देखते हैं कि कैसी बाजी खेलते हैं डेनियल दारदा, जो कि बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। E4 C5 होता हुआ यहाँ पर और देखते हैं कि हरिकृष्णा क्या खेलते हैं। हरिकृष्णा ने नाइट जो है वो F3 पर खेल दिया है, तो ओपनिंग सिसिलियन होती हुई यहाँ पर, और कौन सी लाइन होगी ये दारदा की चालों से डिसाइड होगा। D6 खेल दिया यहाँ पर डेनियल दारदा ने। और क्या हरिकृष्णा ओपन सिसिलियन के लिए जाएंगे? यस, ओपन सिसिलियन के लिए जाते हुए D4 यहाँ पर खेलते हुए हरिकृष्णा। और डेनियल पॉन इंटू D4 मोस्ट नेचुरल रिप्लाई है, फिर भी सोचते हुए पॉन इंटू D4 यहाँ पर मार दिया है। और हरिकृष्णा का घोड़ा भी सेंटर पर आता हुआ। कई बार सामान्य सी लग रही ओपनिंग जो हम अच्छे से जानते हैं, उसमें भी ऐसे वेरिएशन निकल के आते हैं जो कि आपको एकदम नया फील कराते हैं। नाइट F6 खेलते हुए डेनियल, अभी तक तो फॉलो करते हुए लाइंस को। नाइट C3 यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा के द्वारा, और डेवलपमेंट दोनों तरफ से जारी है। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रस्ट ऑफ खेलेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे आप यहाँ पर। ओके, नाइट C6 यहाँ पर 4 नाइट्स होता हुआ क्लासिकल वेरिएशन सिसिलियन का। और अब यहाँ पर हरिकृष्णा ने बिशप G5 लाइन खेली है। एक्चुअली में ये ट्रांसमिट रिचर्ड राउजर वेरिएशन पहुंच चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं क्या करेंगे। ओ, संजय स्ट्रक्चर लिया है, E6 कर दिया है यहाँ पर, जहाँ पर आप अपने स्पेस नहीं लेते हैं सेंटर पर, बट अपने दोनों पॉन को रख के इन इंपॉर्टेंट स्क्वायर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्वीन D2 हरिकृष्णा का इंटेंशन साफ है, आज भी आक्रामक खेलेंगे और लॉन्ग कैसल भी कर सकते हैं। A6, तो अब ये नजडॉप में जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ओपनिंग जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। और हरिकृष्णा की तरफ से यहाँ पर उन्होंने नाइट इंटू C6 एक्सचेंज कर लिया है। नाइट इंटू C6 मार दिया यहाँ पर, पॉन इंटू C6 यहाँ पर। और अब ये मैच रोमांचक होना शुरू हो सकता है अगर हरि ने लॉन्ग कैसल कर लिया उन्होंने। तो अगर आप देखिए व्हाइट का डेवलपमेंट ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा हो चुका है और अब वो इवन ब्लैक पर आक्रमण करने के लिए भी तैयार है। बिशप E7 शॉर्ट कैसल के लिए यहाँ पर हरिकृष्णा अपनी जगह बनाते हुए, डेनियल दारदा जगह बनाते हुए, हरिकृष्णा ने बिशप इंटू F6 मार दिया है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है स्ट्रक्चर डैमेज करना है, क्योंकि बिशप से नहीं मार सकते, अदरवाइज क्वीन इंटू D6 आ जाएगा। तो पॉन बचाने के लिए G वाले पॉन से मारना पड़ेगा। तो आपका स्ट्रक्चर कंप्रोमाइज हुआ है। डबल बिशप जरूर है लेकिन पोजीशन क्लोज है लगभग। बिशप आते हुए C4 पर, और ये एक्चुअली बोल रहा है आपको बढ़ना है D5 तो खेल दो। बिशप B7 पहले खेला है, क्योंकि आप पोजीशन खोलोगे तो नुकसान हो जाएगा यहां पर, और इसीलिए D5 सीधे नहीं खेला उन्होंने। हरिकृष्णा के सारे मोहरे गेम में है अब, और एक और मोहरा सीधा राजा को एहसास कराते हुए कि भाई आप सेंटर पर हो, संभल के रहना भाई साहब, हमारा हाथी जो है वो सेंटर पर आ चुका है। क्वीन A5 काउंटर अटैक करने की कोशिश यहाँ पर डेनियल दारदा के द्वारा, और ये कॉमन है यहाँ पर कुछ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट मूव होता है कि आप जब लॉन्ग कैसल करते हो तो आपका राजा 2 घर दूर होता है, तो वही करते हुए हरिकृष्णा इंपॉर्टेंट है कि किंग को आप नेचुरल जो स्क्वायर है कैसलिंग के बाद का वहां पे लेके जाओ, ताकि कॉर्नर का पॉन जो है वो नेचुरली प्रोटेक्टेड रहे किंग के साथ। और किंग B1 खेल दिया है यहाँ पर। क्वीन C5, ये जो एक टेम्पो लेने की कोशिश की है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जा सकते थे, यहां पर इवन लॉन्ग कैसल कर सकते थे, जो बेस्ट मूव था यहां पर। बट हरिकृष्णा हट गए बिशप B3। और अब यहां पर अब अगर आप लॉन्ग कैसल के लिए जाते हो तो ये देखिए नाइट जो है वो विद द टेम्पो आ रहा है, तो ये गलत जगह पे डेनियल का क्वीन आकर के बैठा है, और सिर पकड़ के बैठे तो हैं वो, क्योंकि जरूरत नहीं थी इसकी। और अब उन्होंने किया है यहां पर D5, बट जो टेम्पो वो लूज करने वाले हैं इसका हरिकृष्णा भरपूर फायदा लेंगे, स्पेशली इतनी जबरदस्त लय में है। यस, नाइट A4, और वजीर से सवाल कि जनाब आप इधर आए क्यों थे, और वजीर को हटना होगा यहाँ पर। और ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सेंटर को आपने ब्रेक करने की कोशिश की और अभी आप पॉन इंटू पॉन मार नहीं सकते, अदरवाइज क्वीन अंदर आ जाएगा और आपको क्वीन अब हटना पड़ रहा है।
तो एक तो आपके ज्यादा मोहरे गेम में है नहीं, डेवलपमेंट आधा है, और आपके जो मुख्य पीस को आप लेके आए थे वो बिल्कुल जिसको कहते हैं लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। और ये बड़ा ब्लंडर, ये एक बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि किंग को आप लॉक कर रहे हो यहां पर, और सेंटर पर यहां पर काफी दिक्कतें हैं। यहां पर बेस्ट मूव था DC4 अभी मार दीजिए, बट वो तो कोई मारने से रहा, बहुत टिपिकल था। या तो किंग को कैसल करना था, बट यहां पर रुक F8 और हरि कृष्णा ने मार दिया D5, पॉन इंटू D5। मुझे लगता है यहां पर स्थिति जो है वो खतरनाक होने वाली है व्हाइट के लिए। व्हाट अ ब्रिलियंट मूव बाय पेंटाला हरि कृष्णा। ये जगह खाली की है ऊंट के लिए। आई थिंक ब्लैक इन ट्रबल, पॉन इंटू D4 मार दिया उन्होंने, D इंटू E4। बट क्या ये मेटिंग थ्रेड की तरफ नहीं ले जाएगा? बिशप A4 चेक, किंग को कहां के ले जाके रखेंगे आप? ओनली मूव है किंग F8 है। नाउ क्वीन H6 विद द चेक, बैक टू बैक चेक आ रही हैं। क्वीन H6 चेक, किंग G8 डेनियल लेकर के गए यहां पर। बट क्या यहां पर चेकमेट नहीं आ रही है रुक के ऊपर आने से? सबसे पहले तो मुझे लगता है रुक इंटू रुक मारेंगे ताकि दूसरा रुक फ्री हो सके यहां पर हरि कृष्णा का। बहुत खतरनाक पोजीशन है, डेनियल बुरी तरह से उनका राजा गिर चुका है यहां पर। रुक इंटू D8, यहां पर जो सबसे बड़ा डिफेंडर था उसको बाहर किया, बिशप D8। और व्हाट अबाउट नाउ रुक लिफ्ट? कौन रोकेगा ये मेट? हरि कृष्णा सोचते हुए यहां पर फाइनल ब्लो यहां पर, यस रुक E3। ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे सफेद के मोहरे जो है वो मिल के कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जबकि ब्लैक के मोहरे तो अलग अलग काम कर रहे हैं। क्वीन तो सिर्फ देख रहा है भाई क्या हो रहा है। उन्होंने रोका है बिशप से G3 का स्क्वायर, और हरि कृष्णा ऐसा लग रहा है कि एक और मोहरे को शामिल करने वाले हैं शॉट के साथ। क्या मूक दर्शक बैठ रहा है ये, क्वीन कुछ नहीं कर सकता बोर्ड पर। हरि कृष्णा ने मार दिया नाइट इंटू E4। अभी नाइट इंटू F6 से चेकमेट हो रहा है। ये मारना ही पड़ेगा, ये घोड़ा मारना ही पड़ेगा। यस, बिशप इंटू E4 एंड यहां पर रुक इंटू E4 हरि कृष्णा ने मार दिया है, और ये खेल रुक अब G4 से चेकमेट हो रहा है। पर F5 से रोकने की कोशिश करेंगे। F5 खेला है यहां पर, बट देखते हैं कि हरि कृष्णा कैसे खत्म करेंगे इस बाजी को। क्या रुक को कहां पे लेके जाएंगे? मेट करने के लिए उनको ढूंढना होगा। व्हाट रुक इंटू E6। Oh, this is a brilliant move actually. I think डेनियल ने शायद ये नहीं देखा। ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि पॉन इंटू E3 मारा तो बिशप B3 के बाद मेट ही नहीं रुक रही, क्वीन देना पड़ेगा बिशप D8 खेल के यहां पर। यही एकमात्र रास्ता होगा। बहुत खतरनाक चाल यहां पर, रुक इंटू E6। ये तो लग रहा है किसी ने भी नहीं देखा था, और रुक D8 मेट भी नहीं रुक रहा है अगर आपने नहीं मारा तो। और यहां पे रिजाइन कर दिया डेनियल दारदा ने। वाह, ऐसा लगा कि तारीफ करते हुए दिखे पेंटाला हरि कृष्णा की। कमाल की जीत भारत के पेंटाला हरि कृष्णा की, मजा आ गया ये देख के। हमारे साथ हैं ग्रैंड मास्टर पेंटाला हरि कृष्णा, जिन्होंने तीसरे राउंड में भारत के लिए सबसे पहली जीत दर्ज की है और डेनियल दारदा को हराया है। हरि कृष्णा, अपने खेल के बारे में बताएं। आज सिसिलियन क्लासिक ओपनिंग थी। डेनियल अलग अलग तरह की लाइनें खेलते हैं, और ऐसे में उनके खिलाफ तैयारी करना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ ही जब आप अलग अलग तरह की लाइनें खेलते हैं तो किसी एक लाइन के बारे में गहरी जानकारी रखना भी थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने और मेरे कोच दोनों ने कुछ लाइनें देखी थी, और कुछ नए आइडियाज भी हमने देखे थे। मुझे नहीं पता कि मुझे नोट्स पूरी तरह से याद थे या नहीं, या कई जगह मैं खुद से भी खेल रहा था, बट मुझे पोजीशन बहुत अच्छी लग रही थी। और मैं एक समय के बाद खुद से ही बोर्ड पर जो है वो चालें खोज रहा था। नाइट C3 बहुत शानदार चाल थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था उस समय तक कि ब्लैक की समस्याओं का समाधान हो गया है, बल्कि वो बढ़त भी ले सकता है। उसे शायद रुक D8 की जगह DC4 मारना चाहिए था।
he could take DC4 or something पर like मुझे that. तब भी But अपनी पोजीशन ही अच्छी I लग still रही liked थी। my position after DC4, but Rook रुक D8 D8 is डेफिनेटली simply, एक बड़ी गलती I थी। think, losing move. How's your आपका overall पूरा experience playing ओवरऑल here at अनुभव FIDE कैसा World रहा Cup है यहाँ पर 2020? खेलने का? So far it अभी has तक been बहुत great, अच्छा रहा है, and yeah, everything is सब कुछ good बहुत here. अच्छा है, I फैंस mean, का the fans प्यार बहुत ज़्यादा है, support बहुत is huge, सपोर्ट बहुत and बड़ा है। a lot of spectators, and uh, I don't have so far अभी तक सब कुछ quite बहुत positive for सकारात्मक me, रहा है, and all the सभी arrangements इंतजाम are बहुत quite अच्छे good. हैं। 10 Indians have qualified to 10 the खिलाड़ी third भारत round, के and तीसरे राउंड including पर पहुंच गए Noble हैं, Burch's कैसा teammates लगता है also. आपको? So what does it mean that so many Indians are in the third round, which is the highest ever? Well, it's nice to have अच्छी 10, बात है कि but 10 I खिलाड़ी हैं, मैं expected तुझे 10 लगता है more. और भी हो सकते थे, But nevertheless, it's पर a ये एक knockout नॉकआउट इवेंट है, and it's एक just गलती one और आप mistake टूर्नामेंट and से you're बाहर हो out. जाएंगे। So एक एक that's the फ़ायदा भी है advantage और and यही एक नुकसान disadvantage भी है। of knockouts. But of course, that's more पर देखने thrilling वालों के लिए for the डेफिनेटली ये बहुत spectators अच्छी बात है, and दर्शकों के लिए रोमांच पैदा uh, करता है, for पर players maybe खिलाड़ियों के it's लिए ये quite एक ड्रामेटिक dramatic. होता है, But that's बट how the नॉकआउट ऐसे ही knockouts काम are. करते हैं। Well, I would like to मैं आपको mention बताना you that चाहूँगा कि on your प्रीवियस गेम में previous जब आपने क्वीन interview when सेक्रीफाइस you किया था, sacrificed the तो queen, किसी एक one of the प्रशंसक ने कहा fans कि आप ताल जैसे mentioned खेले that क्योंकि you आपके played नाम like में a भी Tal ताल and you है। have Tal in your name because Tal is part of your name. Well, thank you very much, Hari Krishna, for your valuable time. I wish you all the best for the second game. Yeah, आई वांट I टू also थैंक thank ये this दिस पर्सन person जिन्होंने who ये made this कमेंट किया comment. था ताल के बारे में। Thanks a lot.